So a very good morning class. Today we'll start with a new chapter, chapter 10 for English literature, that is Children of Courage. ठीक है? So let's see some hard words first. Prized, wanted, desired, assist, किसी को assist करना, help करना, impressive, inspiring, जिसको देखकर हम प्रभावित होते हैं, that is impressive, brisk, quick, lodged, become fixed, orthopedic, designed to prevent or treat bone injuries. Ortho word जहाँ भी आएगा, that means it is related to bones. ठीक है? Now let's begin. You see one of your classmates getting mistreated by some seniors. अगर आप देखते हैं कि आपका कोई classmate किसी भी seniors के द्वारा mistreat या misbehave किया जा रहा है उसके साथ, will you be brave enough to help your classmate to stand up against the bullies and face them? Or do you think it is foolish to get involved in a situation where you can get hurt? अगर आपके किसी क्लासमेट के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है किसी भी सीनियर्स के द्वारा, तो क्या आपके अंदर इतना करेज है, आप इतने ब्रेव हैं कि आप उसके साथ अपने क्लासमेट के साथ खड़े होंगे इस बुली के अगेंस्ट, या फिर आपको ये लगेगा कि छोड़ो मेरा तो मैटर ही नहीं है और ये बेवकूफ़ी होगी अगर हम इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए तो. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके, नाउ लेट्स रीड. Now read an account of a young boy from Bihar who fought with robbers and was awarded the Sanjay Chopra Award for bravery. एक यंग बॉय है फ्रॉम बिहार, इन्होंने क्या किया है? He fought with robbers. robbers मतलब जो लुटेरे होते हैं, चोर. He fought with robbers and was awarded the Sanjay Chopra Award for bravery. इस पूरी स्टोरी में एक यंग बॉय के बारे में बात की गई है. ये यंग बॉय कहाँ से बिलोंग करता है? बिहार से. और इसने क्या किया है? इसने रॉबर्स के साथ लड़ा है, उन्हें पकड़ा है और इस यंग बॉय को संजय चोपड़ा अवार्ड मिला है इनकी ब्रेवरी के लिए. सो लेट्स सी. ओके, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हार्ड वर्ड्स हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, बट यू हैव टू राइट एंड लर्न फ्रॉम द बुक ऑल्सो. बुक में और भी वर्ड्स है, ठीक है? सारे लिखना पॉसिबल नहीं है, या फिर आपके पास बुक तो होगी ना. सो जस्ट गो थ्रू द बुक ऑल्सो और हार्ड वर्ड्स जो बुक में है वो भी पढ़ा करिए, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The National Bravery Award for Indian Children was started in 1957 by the Indian Council for Child Welfare. एक नेशनल ब्रेवरी अवार्ड है चिल्ड्रन के लिए, इंडियन चिल्ड्रन के लिए. ये कब स्टार्ट हुआ? 1957 में. किसके द्वारा? बाय द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर. ठीक है? टू आइडेंटिफाई एंड ऑनर children who have performed outstanding deeds of bravery and selfless sacrifice. तो ये नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फॉर चिल्ड्रन जो है, इंडियन चिल्ड्रन, ये कब स्टार्ट हुआ? 1957 में इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा. और ये अवार्ड किसको मिलता है? ये अवार्ड उन चिल्ड्रन को मिलता है, उन बच्चों को मिलता है जो who performed outstanding deeds, और जो बहुत ही ब्रेव और करेजियस डीड परफॉर्म करते हैं. ठीक है? किसी की जान बचाने के लिए या कुछ भी, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ ब्रेवरी वाला काम किया है, तब ये अवार्ड किसी भी चाइल्ड को मिलता है. Every year the ICCW is for Indian Council of Children, Indian Council for Child Welfare. Every year the ICCW gives these awards to children below 16 years of age. ये अवार्ड हर साल ICCW के द्वारा किसको दिया जाता है? वो उन बच्चों को दिया जाता है जो 16 साल से नीचे हैं, below 16 years of age. These awards are given to children on Republic Day 26 January. और ये अवार्ड कब मिलता है? 26 January, Republic Day को. ठीक है? The Sanjay Chopra and Geeta Chopra awards are the two most prized award. Prized मतलब most desired, wanted, मतलब बहुत लोगों को ये चाहिए होता है. ठीक है? So the Sanjay Chopra and the Geeta Chopra awards are the two most prized awards among the National Bravery Award. ये दो अवार्ड्स हैं, संजय चोपड़ा अवार्ड एंड गीता चोपड़ा अवार्ड. ये बहुत ही ज़्यादा डिजायर्ड, मतलब बहुत लोगों को चाह होती है कि हमको ये अवार्ड्स मिले. ठीक है? ये क्या है? ये टू मोस्ट डिजायर्ड, मोस्ट वांटेड अवार्ड्स हैं नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स के अंदर. The awards were instituted in the year 1979 in the memory of two brave Chopra children. ये अवार्ड कब अपनाया गया? 1979 में. इन द मेमोरी ऑफ किसकी याद में? टू ब्रेव चोपड़ा चिल्ड्रन की याद में ये अवार्ड्स को लाया गया. ठीक है? Who let their down their lives while facing their kidnappers. जिन्होंने अपनी लाइफ लेट
down their lives while facing the kidnappers. ये उन बच्चों, उन चोपड़ा चिल्ड्रन के, उन चोपड़ा बच्चों के मेमोरी में ये अवार्ड को लाया गया है जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी किडनैपर से लड़ते लड़ते. These two awards are presented to a boy and a girl respectively for their acts of bravery. The award includes a medal, a certificate and a cash prize. इस अवार्ड में क्या क्या मिलता है? जो भी बच्चे ब्रेवरी का काम किए होते हैं, एक अवार्ड में सर्टिफिकेट मिलता है, कैश प्राइज मिलता है और एक मेडल मिलता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द स्टोरी. स्टोरी ऑफ प्रिंस कुमार, एज 12, फ्रॉम गया, बिहार, संजय चोपड़ा अवार्डी. ये स्टोरी है एक यंग बॉय के बारे में जिसका नाम क्या है? प्रिंस कुमार. ठीक है. उसकी एज क्या है? 12 इयर्स. और वो कहाँ से बिलोंग करता है? गया, बिहार से. और ही इज अ संजय चोपड़ा अवार्डी. और उन्हें प्रिंस कुमार को संजय चोपड़ा अवार्ड मिला हुआ है. प्रिंस कुमार इज अ यंग बॉय हु स्टडीड एट द होली चाइल्ड स्कूल इन बिहार गया डिस्ट्रिक्ट. प्रिंस कुमार एक यंग बॉय है जो कहाँ पढ़ते हैं? होली चाइल्ड स्कूल में, बिहार में, गया डिस्ट्रिक्ट में. He loves to watch cricket matches on TV and is a big fan of Sachin Tendulkar and Shah Rukh Khan. He also watches the countdown shows on television for the latest Hindi film songs. प्रिंस कुमार बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा क्रिकेट मैचेस देखते हैं टीवी पर. और वो सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं. और वो मूवीज़, हिंदी मूवीज़ भी देखते हैं सॉन्ग्स के लिए. He likes to play cricket and football with his school friends and his brother Ashish, who happens to be his best friend too. वो क्रिकेट खेलना और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ और अपने भाई आशीष के साथ. आशीष उनके बेस्ट फ्रेंड हैं. He is fond of jalebis and samosas and try to assist his father, Ramji Prasad. प्रिंस कुमार को जलेबी समोसा बहुत पसंद है एंड वो अपने फादर को असिस्ट, उनके फादर का नाम क्या है? रामजी प्रसाद. वो अपने फादर को भी असिस्ट करते हैं. असिस्ट करना मतलब हेल्प करते हैं कामों में. रन हिज स्मॉल ज्वेलरी शॉप इन गया. प्रिंस कुमार के फादर क्या करते हैं? स्मॉल ज्वेलरी शॉप चलाते हैं गया में. तो प्रिंस कुमार अपने फादर के शॉप चलाने में भी हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं. He dream is to become an IPS officer. प्रिंस कुमार का ड्रीम क्या है? To become an IPS officer. Things changed following an incident on 5th November 1999. It was an incident that a year later won him the Infosys Sanjay Chopra Award, the nation's second highest award for bravery. सब कुछ अचानक से बदल गया एक इंसिडेंट के बाद. और वो इंसिडेंट कब हुआ था? 5th November 1999 को. और इट वॉज अ इंसिडेंट दैट अ ईयर लेटर won him Infosys Sanjay Chopra Award. और ये ईयर 5th November 1999 ऐसा ईयर था जिसके बाद प्रिंस कुमार को द नेशन सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, जो कि संजय चोपड़ा अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया. प्रिंस कुमार नरेट्स हिज स्टोरी. अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रिंस कुमार अपनी स्टोरी बता रहे हैं. सो लेट्स स्टडी. इट वॉज 5th November 1999, 2 days before दिवाली. 5th November 1999 का दिन था, दिवाली के 2 दिन पहले का दिन था. Since it was a festive season, sales were brisk. दिवाली के 2 दिन पहले वो फेस्टिव सीजन चल रहा था, तो सेल्स were at brisk. बहुत ही तेजी से सेल चल रहे थे मॉल्स में, शॉप्स में. My brother Ashish and I were helping Daddy at the shop. ये जो पूरी स्टोरी है ये प्रिंस कुमार खुद से नरेट कर रहे हैं. ठीक है. तो इस स्टोरी में जहाँ भी आई वर्ड है, ये आई वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? प्रिंस कुमार के लिए. जिनके बारे में स्टोरी है वो आई वर्ड उनके बारे में ही, उनको ही डिनोट कर रहा है. ठीक है. यहाँ पर आई मतलब प्रिंस कुमार. तो प्रिंस कुमार बताते हैं कि वो 5th November 1999 का दिन था, दिवाली के 2 दिन पहले, और वो फेस्टिव सीजन चल रहा था. तो सेल्स में एट ब्रिस्क, तो सारे शॉप्स एंड मॉल्स में सेल्स बहुत तेजी से चल रहे थे. आई एंड माई ब्रदर आशीष वे हेल्पिंग माई डैडी एट द शॉप. मैं मतलब प्रिंस कुमार और मेरा भाई आशीष, हम लोग अपने डैडी को ज्वेलरी शॉप पे असिस्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे. I left the shop around 11 PM and went home. Daddy and Ashish left an hour later. आई मतलब प्रिंस कुमार, मैं शॉप 11 बजे छोड़कर चला गया और डैडी एंड आशीष मेरा भाई वो लोग आधे घंटे के बाद शॉप बंद करके घर आए. As they entered the lane leading to our house, they saw 2 shady-looking young men lurking nearby.
जैसे वो शॉप बंद करके आशीष और डैडी, मतलब मेरा भाई और मेरे डैडी, जैसे ही शॉप बंद करके अपने हाउस की गली में आने लगे तो उन्होंने टू शैडी लुकिंग यंग मैन, मतलब पूरे कवर्ड थे ब्लैक कपड़े से, दो यंग मैन उन्होंने देखा लर्किंग नियर बाई। लर्किंग मतलब टू वेट और मूव इन अ सीक्रेट वे सो दैट वन कैन नॉट सी हिम, मतलब चोर की तरह वो वहां पर खड़े थे, वो चल रहे थे, वो किसी चीज को नोटिस कर रहे थे। Daddy hesitated, but Ashish urged him to ignore them, and they kept moving on. डैडी ने सोचा कि पूछा जाए कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं उन दो इंसान से, क्योंकि उनको शक हो चुका था, बट आशीष मेरे भाई ने मना किया कि आप इग्नोर करिए और घर चलिए। When they reached the gate, I opened it. Ashish asked my father to move toward the house while he stood there with me as I was closing and locking the gate. तो डैडी को पूरा उन दोनों शैडी यंग मैन पे शक हो चुका था, बट आशीष ने बोला इग्नोर करने के लिए, और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे आशीष तो भाई तो घर चला गया और मैं गेट बंद कर रहा था, तो मैं और मेरे पापा हमने वहाँ पर खड़े रहे और मेरे पापा उन दोनों आदमियों को अभी भी नोटिस कर रहे हैं। Suddenly 6 or 7 men pushed the gate open. अचानक से 6-7 आदमी आए और मेरे घर का गेट में उन्होंने धक्का मारा। आशीष ने ब्लॉक दिया पार, मैंने और आशीष ने उन 6-7 जो आदमी थे जो गेट में धक्का मारा था, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। सो इन दिस पार्ट हम लोग इतना ही करते हैं, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।